हेलो बच्चों, आज से चालू करेंगे एक विमीय गति। ठीक है, क्या चालू करेंगे? एक विमीय गति। अच्छा, ये एक विमीय गति है क्या? ये एक विमीय गति क्या है? इसको हम बोलते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है इसका? पहला डेफिनेशन जो आपकी बुक में रहता है वो है सरल सीधी रेखा में गति। सीधी रेखा में गति, सरल सीधी रेखा में गति क्या है? एक विमीय गति है। अच्छा, ये डेफिनेशन आधा है बेटा, है ना। दूसरा डेफिनेशन जो है, जो आपकी बुक में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो डेफिनेशन है कि जब वस्तु इस प्रकार गति करती है, जब वस्तु इस प्रकार गति करती है कि तीन में से केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है या चेंज होता है, या तब एक विमीय गति कहलाता है। तब एक विमीय गति कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। अच्छा, क्या बोला? सीधी सरल रेखा में गति एक विमीय गति होती है, ये आपकी बुक में रहता है, लेकिन ये डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन क्या है कि जब वस्तु इस प्रकार गति करती है कि तीन में से केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, तीन में से केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, तब वो एक विमीय गति कहलाता है। जैसे सोचो, मैं क्या किया, मैं एक ऐसा ग्राफ बना दिया, ये बना दिया y अक्ष, ये बना दिया x अक्ष और ये बना दिया z अक्ष। अच्छा, निर्देशांक, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 0, पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ x अक्ष में एक बिंदु a लूं तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? उसके निर्देशांक होंगे, x अक्ष में है निर्देशांक तो x अक्ष में, पहले तो अक्ष बना ले। अच्छा, इसके निर्देशांक क्या होंगे? जैसे मैं लिख दिया 2 0 0, ये निर्देशांक हो गया। ठीक है। दूसरा, मैं बना दिया y अक्ष में एक बिंदु B बना दिया जिसके निर्देशांक होंगे 2 3 0, एक z अक्ष में भी बना दिया जिसके निर्देशांक होंगे 0 0 5। आ रहा है? अब सोचो, ये जो तल बनता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो तल बनता है इसको बोलते हैं XY समतल। इसको क्या बोलते हैं? XY समतल। सेम ये जो तल बनेगा, ये वाला, इसको बोलते हैं XZ समतल। क्या बोलते हैं? XZ समतल। और सेम ये जो बनेगा, ये वाला जो तल होगा, ये होगा YZ समतल। चीजें भी और ज्यादा जानकारी लेने के लिए अच्छे से बता दिया हूं। अच्छा सोचो, इस बिंदु के निर्देशांक में मान ले रहा हूं O है। अब सोच, एक विमीय गति कौन सा है? एक विमीय गति कौन सा है? तो एक विमीय गति ये है कि जब कण O से A गया, जब कण O से A गया, तो देख 0 से 2 हो गया, केवल एक निर्देशांक बना, तो O से A एक विमीय गति है। आ रहा है? सेम O से B गया, वो भी एक विमीय गति है, एक ही निर्देशांक बना। और सेम O से C गया, वो भी एक विमीय गति है, एक ही निर्देशांक बना। ठीक है। अच्छा, दो विमीय गति क्या होंगे? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या होगा? जब वो O से ऐसे बिंदु पे कहीं पहुंचे, सोच इन दोनों को मिला दिया ये बिंदु, तो एक बिंदु बना दिया D जिसके निर्देशांक क्या होंगे? X में होगा 2, Y में होगा 3 और Z में होगा 0। तो अब देख, O से अगर ये D भागा तो क्या हुआ? 0 बदल गया 2 में, 0 बदल गया 3 में और 0 बदला 0 में ही। तो दो निर्देशांक बदले, तो O से D जो है
ये कौन सा है, दो विमीय गति है। ओसीडी कौन सा है, दो विमीय गति। ऐसे ही एक आएगा त्रिविमीय गति, ऐसे ही एक आएगा त्रिविमीय गति। अच्छा, ये त्रिविमीय गति क्या है, त्रिविमीय गति क्या है, त्रिविमीय गति में होगा कि जब तीनों निर्देशांक बदल जाएंगे, तीनों निर्देशांक बदल जाएंगे, तब वस्तु किसमें जाएगा, त्रिविमीय गति में माना जाएगा। आ रहा है समझ में, तब वस्तु किसमें नाम माना जाएगा, त्रिविमीय गति में। तो आई होप आपको विमा समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा मुझे इसमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसमें पढ़ना है दूरी और विस्थापन। अब एक विमीय गति चालू हो गया है तो इसमें पढ़ना है मुझे दूरी और विस्थापन। अच्छा, सबसे पहले दूरी क्या होता है। अच्छा, अपन वो बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं दूरी और इधर लिख देते हैं विस्थापन। कोई दिक्कत, ठीक है, ये कॉलम बना दिया। करना क्या है, जैसे पहला सोच कि भाई दूरी क्या होता है, दूरी होता है तय किए गए कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, ये क्या होता है, दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी माने क्या होता है, सीधा सीधा सीधी सरल रेखा में सीधा जोड़ दो, न्यूनतम दूरी आ रहा है। मतलब न्यूनतम दूरी क्या है, सीधी रेखा। कोई भी दूरी न्यूनतम तब है जब उसके बीच की दूरी सीधी रेखा है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा दूरी जो है अदिश राशि है, ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। फिर तीसरा ये केवल धनात्मक होती है। ये क्या होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। चौथा, दूरी सदैव या बराबर विस्थापन के होती है। विस्थापन के बराबर भी होगी और विस्थापन से बड़ी भी होगी। आ रहा है। लेकिन विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन में होगा, विस्थापन हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा दूरी के, कभी बड़ा नहीं होगा विस्थापन। ऐसा कभी नहीं होगा कि दूरी छोटी हो गई और विस्थापन बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या, या तो दूरी बराबर होगी विस्थापन के या तो दूरी बड़ी होगी विस्थापन के। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट यही है। और भी चीजें हैं, है ना, जैसे इस पे पांचवा, ये पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। और ये क्या करेगा, यह पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत। तो ये हमारा दूरी और विस्थापन है। जैसे सोच कि भाई अगर मैं बात करूं कि एक कण है यहां A, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। अच्छा, पहले ही लिख लेते हैं कि प्रारंभिक बिंदु जो है, प्रारंभिक बिंदु जो है वो A है और अंतिम बिंदु जो है वो है B। पहले से मान लिया प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु जो है वो है B। अब सोच कि भाई मैं यहां से ऐसे यहां तक गया,
या अपने से मान ले कि ये गया 5 मीटर और ये बिंदु था A, ठीक है। यहाँ से ऐसे चले गया, फिर से 5 मीटर और ये बिंदु पहुंचा B पर, ऐसे चल दिया, ठीक है। और ये कोण है 90 डिग्री का। बोला कि चल बता दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी जो है वो कितनी है, तय किए गए कुल पथ की लंबाई, यहां से यहां चला 5, फिर यहां से यहां चला 5, टोटल 5 + 5 हो गया 10, 10 क्या है मीटर। कोई दिक्कत। विस्थापन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ये देखिए ये है न्यूनतम दूरी, सीधी रेखा। तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु को सीधी सरल रेखा में जोड़ दिया जाता है, सीधी सरल रेखा में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और यही सीधी सरल रेखा जो बनती है वो विस्थापन बनती है। तो सोच विस्थापन क्या बनेगा, ये 5 ये 5, तो विस्थापन जो होगा वही कर्ण होगा, विस्थापन जो होगा वही क्या होगा कर्ण होगा। और कर्ण कैसे निकलेगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब कितना हो जाएगा ये 5√2, और किस में आएगा ये मीटर में। कोई दिक्कत। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये चला पूरा ऐसे वृत्त में घूमा और वापस आ गया यहीं पर A से B तक, यही बिंदु है A, यही बिंदु है B। अब ये ऐसे घूम रहा है, कितनी त्रिज्या पे, मान के चल 5 मीटर की त्रिज्या पे, ऐसे घूमा, पूरा घूमा और वापस उसी बिंदु पे आ गया। बोला चल बता दूरी कितनी है, दूरी कितनी है इसमें, तो दूरी बराबर क्या होगी 2πr, जो होगी वो परिधि होगी, दूरी, दूरी क्या होगी इसकी परिधि होगी। आ रहा है समझ में। तो 2π और r की जगह त्रिज्या 5 है, तो 5 बराबर 10π। नहीं आया, दूरी जो है ये तय किए गए पथ, ये पथ है, ये पथ ही पूरा क्या है परिधि है, जो परिधि है वही कुछ नहीं है, वही उसका क्या है पथ है। नहीं आया समझ में। अच्छा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन कैसे निकालेंगे, क्या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कोई दूरी है, नहीं है, जहां से चालू हुआ वहीं खत्म हो गया, तो विस्थापन जो होगा वो आएगा 0, विस्थापन जो आएगा वो क्या आएगा 0 मीटर, कोई विस्थापन नहीं है। अरे आ रहा है समझ में। जैसे सोच तीसरा, मैं ऐसे अर्धवृत्त बना दिया, ऐसे अर्धवृत्त में चला, ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या है 5 मीटर। बोला चल बता ये बिंदु A है, A से ऐसे चला और कहां पहुंच गया B पर। बोला चल बता कि दूरी कितनी होगी, तो दूरी होगी इसकी कितनी, A से B गया आधी परिधि के बराबर, आधी परिधि, और आधी परिधि कितना होगा पाई आर, पूरी परिधि थी 2πr, आधी परिधि होगी पाई आर, पाई तो ठीक है, आर जो है वो 5 है, मतलब सीधा हो गया 5π। कोई दिक्कत। और इसका ये परिधि ना, ये पथ है, तो दूरी जो है वो कुछ नहीं है, वो क्या है पथ है। आ रहा है। बोला चल बता इसका विस्थापन कितना होगा, कितना होगा विस्थापन बताओ। विस्थापन जो होगा वो होगा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों को एक सीधी रेखा में जोड़ दिया, यही बनेगा क्या विस्थापन। अच्छा कितना विस्थापन होगा, तो विस्थापन होगा इसका व्यास, क्या होगा इसका व्यास, और व्यास होता है 2r के बराबर, कैपिटल R लिख रहे हैं तो 2 इंटू कैपिटल R, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R, मानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर। नहीं आया, आ रहा है। तो ऐसे ही ध्यान देना है कि जब भी दूरी निकालना है तो जितने पथ में चला है सबको जोड़ दिया, जब भी विस्थापन निकालना है तो भाई प्रारंभिक बिंदु देखना है, अंतिम बिंदु देखना है, दोनों को सीधी रेखा में जोड़ देना, वही होगा विस्थापन। दूरी विस्थापन समझ में आया। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको समझना था एक्चुअल में। जैसे सोच, मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि ये ऐसा एक त्रिज्या है 5 मीटर की, ये मूल बिंदु है,
ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बोला ये कोण जो है ये 60 डिग्री है, कोण जो है वो 60 डिग्री है और वस्तु ऐसे चली। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि चल बता कि दूरी कितनी है। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको मेंस लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, नीट लेवल और मेंस लेवल का। तो कैसे पता चलेगा? तो पता ये चलेगा, मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले बनाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? मुझे पता है कि ऐसे एक वृत्त की परिधि में घूमता है, कितने कोण पर, कितने त्रिज्या पे, r त्रिज्या पे। तो इसका जो परिधि लिखते हैं, परिधि लिखते हैं वो लिखते हैं 2πr। अच्छा, ये होता कायदे से क्या है, एकदम ये चीज ध्यान रखना कि ये जो 2π है ना, ये जो 2π है ये कोण है, जितना कोण घूमा, और ये कायदे से किस में लिखा हुआ है? रेडियन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये रेडियन में। तो सोच कि पूरा 360 डिग्री घुमा, ये 2π मतलब पूरा कितना कोण है? 360 डिग्री। तो पूरा 360 डिग्री घूमा तो 2π लिख दिया। सोच कि अगर मैं ऐसे आधा घूमता, आधा घूमता, यहां से a यहां से b, तो ये कितना कोण घूमता? सीधा 180। 180 को पाई लिख दिया। तब इसकी परिधि कितना लिखता? परिधि लिखता πr। नहीं आया? पाई जो है वो क्या है? रेडियन में। तो अब सोच कि अगर मैं ऐसा ये वृत्त ऐसा बना दिया, एक ये कोण 60 है, तो 60 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये होता है 60 गुणित पाई बटे 180। तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई बटे 3। ये हो गया परिधि। अच्छा, तो परिधि कितनी आ जाएगी? परिधि आएगी कोण गुणित त्रिज्या। परिधि क्या आएगी? कोण गुणित त्रिज्या। अभी तो किए ना स्टार्टिंग में, यहाँ क्या किए? यहाँ कोण गुणित त्रिज्या, कोण गुणित त्रिज्या, कोण गुणित त्रिज्या। तो सेम वही काम करेंगे कि परिधि क्या आएगी? कोण गुणित त्रिज्या। कोण हो गया कितना? पाई बटे 3 और त्रिज्या हो गई r। और r का मान क्वेश्चन में दिया था 5, r का मान दिया था 5, तो 5 दिया था, तो ये r बराबर जो है वो 5 मीटर है। तो ये हो जाएगा 5 पाई बटे 3। ये परिधि आ गई। और परिधि ही कुछ नहीं है, परिधि ही क्या है? उसकी दूरी है। परिधि ही क्या है? उसकी दूरी है। अच्छा, परिधि पता चल गया। बोला चल बता अब विस्थापन। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे कि ये ऐसे घूमा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, ये A है और ये B है, ये ऐसे घूमा, तो ये तो इसका पथ था, लेकिन भाई मैं सीधा सीधा मिलाऊंगा तो यही बनेगा क्या? विस्थापन। ये जो लाइन है, ये लाइन बनेगा विस्थापन। तो जब विस्थापन बनेगा तो आपको सेंस लगाना पड़ेगा। पहली चीजें थोड़ा सा इसको अलग बना देते हैं। अब देखो ये और ये था 5 मीटर, ठीक है, और ये बना दिया, इतना मुझे चाहिए, इतना। सोच ये कोण कितना है? 60 है। मैं आधा से लंब डाल दिया, आधा से क्या डाला? लंब डाला। तो ये 5 है, तो ये कोण होगा 30, ये भी कोण होगा 30। पहली चीज हो गई। अब सोच, मुझे पता है त्रिभुज में कि कर्ण जो है, कर्ण के सामने ये लंब है और वो होता है कर्ण का sin 30। वो क्या होता है? कर्ण का sin 30। तो अगर एक त्रिभुज है ये वाला, ये समकोण कोण है, तो इसके कोण के सामने वाला ये लंब है और कर्ण पता है, कोण पता है, तो कर्ण का sin 30 होगा ये। सेम ये भी कितना होगा? ये भी होगा कर्ण का sin 30। यही चीज सीखना है बेटा। तो पूरा जो यहां से यहां तक का जो है, यही तो विस्थापन है। यही क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन कितना होगा? 5 + 5 तो हो जाएगा 10 sin 30, या मैं लिख दूं 10 और sin 30 की जगह लिख दूं 1/2, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 5 मीटर। नहीं आया? और इसका शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट ये था कि भाई ऐसा बनाया, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण 60 का है और समद्विबाहु है, तो ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, तो ये भी 60, ये भी 60, दिख ही रहा है बराबर होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180। तो ऑटोमेटिकली ये 5 मीटर हो जाएगा, बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। नहीं आया? आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन आप बनाओगे, इसके लिए मैं ऐसा बना दे रहा हूं, ये ऐसा है,
ये वाला कोण है 120 डिग्री, ये ए है और ये बी है, और ये ऐसे वस्तु चल के आई है, आ रहा है, ए से कहाँ गया है, बी गया है। बोला है क्वेश्चन में कि भाई कण की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, कण की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। बनेगा ये चीज, ये आपको बनाना है 120 डिग्री है, तो आप एकदम ये चीज तो पहले याद रख लेना कि कोण 120 डिग्री है, उसमें पाई बाई 180 का गुणा करना है, क्योंकि कोण हमेशा किस में होना चाहिए, कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए, कोण हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में गुणा करेंगे, ये कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2/3 पाई ये कोण है, तो इसकी जो परिधि होगी, परिधि ही इसकी दूरी होगी। अच्छा अब चलो बता ही दे रहा हूं तो बता देता हूं, और वो क्या होगा, कोण गुणित त्रिज्या, और त्रिज्या जो है इसकी 10 मीटर मान लो, त्रिज्या जो है इसकी कितनी मान लो, 10 मीटर, ये 10 मीटर इसकी त्रिज्या है। नहीं आया समझ में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोण हो गया 2π/3 और त्रिज्या हो गई 10, तो ये हो गया 20π/3। नहीं आया समझ में। अच्छा अब ये आप बनाना, ये जो होगा ये विस्थापन होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, विस्थापन होगा। अब विस्थापन होगा तो विस्थापन के लिए तो आपको चीजें क्लियर कट रहनी चाहिए। अरे आ रहा है समझ में, तो इतना चीज आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था पूरा दूरी और विस्थापन। कल से अपन चालू करेंगे वेग और चाल, ठीक है। तो ये चढ़ेंगे, फिर एक विमीय गति लाइन से चलेगा। आज थोड़ा सा छोटा शॉर्ट क्लास हो गया, लेकिन कल से इसमें